वेलकम टू माय डाइट केयर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने देखा, मैंने 126 केजी से 70 केजी वेट लॉस किया। 56 केजी वेट लॉस हुआ जस्ट इन 3.5 मंथ, यानी कि 3.5 माह के अंदर मैंने अपना 56 केजी वेट लॉस किया है। आज इस वीडियो में आपके साथ अपनी रूटीन, एक्सरसाइज, डाइट और सब कुछ वेट लॉस के हवाले से शेयर करूँगा। जी, तो अब हम चलते हैं मेन चीज़ की जानिब, जो कि वेट लॉस के लिए बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेट लॉस के लिए हमें सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए। वो हमें मोटिवेशन चाहिए होती है, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। सबसे पहले हमें ये तहैया करना होता है कि दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए या इधर की उधर हो जाए, हमने अपना वेट लॉस करना है। और सबसे पहले आपने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप करना है कि आप वेट लॉस कर सकते हैं या कर सकती हैं। जी, तो वेट लॉस करना इतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने समझ रखा है। वेट लॉस करना पहाड़ पे चढ़ने के बराबर नहीं है, बिल्कुल आसान है वेट लॉस करना। ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग का खेल है। आपने अपने दिमाग को समझाना है कि वेट लॉस करना है तो डेफिनेटली वेट लॉस होगा। अगर आप अपने दिमाग को ये समझा सकते हैं तो वेट लॉस करना कोई मुश्किल काम नहीं। चलें, आपको कुछ बताता हूँ वेट लॉस के हवाले से, चंद अहम मालूमात। इसको आप आदत का बदलना भी कह सकते हैं या एक किस्म का आप डाइट प्लान भी कह सकते हैं। डाइट करने के लिए 5 अहम चीज़ें, ये मैं आपको नोट करवा देता हूँ। जी, तो डाइट करने के लिए 5 अहम चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जिसकी वजह से मेरा वज़न बहुत तेज़ी से कम हुआ। जैसा कि आपने देखा, मेरा वज़न 126 केजी से 70 केजी तक आया, यानी कि मैंने 56 किलो अपना वेट लॉस किया जस्ट 3.5 मंथ, यानी कि 3.5 माह के अंदर। जी, तो ये हैं वो चंद चीज़ें जिसकी वजह से मेरा वज़न बहुत तेज़ी से कम हुआ और स्किन भी क्लियर हुई, स्किन लूज़ भी नहीं हुई। और ये हर कोई फॉलो कर सकता है और इसका कोई नुकसान भी नहीं आता। चलो हम इन 5 चीज़ें अहम पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ है पॉइंट नंबर 1, अपने दिमाग और जिस्म को हाजिर रखना। मीन्स के अपने दिमाग और जिस्म को एक्टिव रखना है। इसका मतलब यह है कि आपने दिमाग और जिस्म को हरगिज़ आराम नहीं करने देना। जैसा कि आप अपने जिस्म और दिमाग को हरकत में रखते हैं, जहाँ आपका वज़न 3 किलो गिरता है वहाँ आपका वज़न 6 किलो गिरेगा। दूसरे अल्फाजों में इसको इस तरह भी बयान कर सकते हैं, आपने अपने दिमाग को हर वक्त हाजिर रखना है अपने आप को वेट लॉस करवाने के लिए। आपने सुस्ती नहीं दिखानी। जिस तरह आम रूटीन के अंदर आप एक सुस्त तबीयत होती है आपकी, आपसे उठा नहीं जाता, आपसे बैठा नहीं जाता, आपसे चला नहीं जाता। बस आपको यही होता है कि आप एक जगह बैठे रहें और आपको खाना मिलता रहे और जस्ट आप खाते रहें और सोते रहें, उठते रहें, खाते रहें, सोते रहें। तो हरगिज़ आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने अपने जिस्म को, अपने दिमाग को बिल्कुल हरगिज़ तौर पे आपने रेस्ट नहीं करने देना। अब हम चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ। तो हमारा पॉइंट नंबर 2 है, रात का खाना 8 बजे से पहले खा लेना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो स्किन होगी वो भी साफ़ होगी, आपकी स्किन क्लियर होना शुरू हो जाएगी, आपका जिस्म हल्का फुल्का भी हो जाएगा। मीन्स कि ये, अगर आप जल्दी खाना खाएंगे और आप 2 या 3 घंटे के बाद रेस्ट करते हैं या नींद करते हैं अपनी, तो वो खाना तब तक हज़म हो चुका होगा और आपके जिस्म को जो कैलोरीज चाहिए होंगी वो उसको उस वक़्त मिल चुकी होंगी। आपको यहाँ पर एक और मज़ीद चीज़ क्लियर किए देता हूँ कि हमारे में से चंद लोग इस तरह होते हैं, जब वो वेट लॉस का अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं तो वो सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं या शाम का जो खाना है उसको वो स्किप कर देते हैं। तो ये इंतहाई सरासर गलत करते हैं। बॉडी एक कैलोरीज़ के थ्रू चल रही होती है। आप जब उसको वो प्रॉपर कैलोरीज़ नहीं देती या आप उसको कैलोरी डेफिसिट में रखते हैं, तो बजाय इसके कि आपका वज़न मज़ीद कम हो, आपका वज़न बढ़ता चला जाता है। उसकी वजह कि आपकी बॉडी के अंदर क्रेविंग का जो लेवल है वो बढ़ता चला जाता है। उसकी वजह ये है कि आप उसको प्रॉपर खुराक नहीं देते जो उसकी ज़रूरत है, दिन की ज़रूरत है। तो उसके अंदर भूख की शिद्दत बढ़ती चली जाती है, जिससे हमारा वज़न, बजाय हमारा वज़न कम होने के, हमारा वज़न कुछ दिनों बाद बढ़ जाता है। तो ये आपने हरगिज़ तौर पे नहीं करना। जी, तो जैसे आपको मैंने पॉइंट नंबर 2 क्लियर करवाया, अब मैं आपको लेके चलता हूँ पॉइंट नंबर 3 की तरफ। एक ऐसी चीज़ है जिसको हम रोज़मर्रा रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, हर कोई इसको इस्तेमाल करता है, लेकिन किसी को भी इसके नुकसान का हरगिज़ इल्म नहीं होता कि ये सबसे बड़ी नुकसान देने वाली चीज़ है। मोटापे का सबसे बड़ा सबब यही है कि हम रोज़मर्रा की रूटीन के अंदर जो हम बोतलों को इस्तेमाल करते हैं, जो हम मशरूब पीते हैं, जो हम कोक पीते हैं, पेप्सी वगैरह इन तरह की चीज़ें पीते हैं, ये हमने हरगिज़ नहीं करनी। अपने वेट लॉस के प्रोग्राम के दौरान हमने कोक, पेप्सी इन जैसी मशरूब, मीठी मशरूबों से बिल्कुल परहेज़ करना है। जी, तो आपको पॉइंट नंबर 3 क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ।
जैसा कि रात का टाइम आता है, हम अपना खाना खा लेते हैं। ठीक उसके 2 घंटे के बाद हमने गर्म पानी पीना है या कहवा बना सकते हैं आप, बग़ैर चीनी या बग़ैर मिठास के। आपने कहवा बनाना है और कम अज़ कम कहवा पीने के बाद आपने 10 मिनट की वॉक लाज़मी करनी है। अगर 10 मिनट नहीं कर सकते तो आपने कम से कम 5 मिनट की वॉक लाज़मी करनी है। इससे एक फ़ायदा तो ये होगा कि आपका खाना भी हज़म हो जाएगा। दूसरा ये होगा कि आपकी रात भर गए स्किन भी आपकी क्लियर होना शुरू हो जाएगी। जी, तो अब हम आते हैं अपने पॉइंट नंबर 5 की तरफ, जिसको हम पोर्शन कंट्रोल भी कह सकते हैं। पोर्शन कंट्रोल हमारा सबसे मेन अहम चीज़ है वेट लॉस के दौरान। अपनी बॉडी को थोड़ा-सा डेफ़िसिट के अंदर भी आपने रखना है, कैलोरीज़ डेफ़िसिट के अंदर। जैसा कि आपकी रूटीन में बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, इस तरह आपको खाने-पीने पर थोड़ा-सा कंट्रोल करना होगा। पोर्शन कंट्रोल के अंदर सबसे मेन जो चीज़ है वो ये है कि आपने खाने-पीने के साथ हल्की-सी अपनी भूख भी रखनी है। यानी कि अपने आप के साथ ज़्यादती हरगिज़ नहीं करनी कि आपने अपना मैदा भर के खाना है, बिल्कुल हल्की सी आपने भूख रखनी है अपने लिए। यानी कि अगर जहाँ पे आप अपना मैदा फुल करके खाते हैं, वहाँ आपने 1/3 यानी कि आपने 1/3 पोर्शन के अंदर खाना खाना है, कि आपने एक हिस्सा अपने भूख का रखना है। जैसा कि मैं अपने हवाले से बात करूँ, तो शुरू में मुझे खाने की बहुत आदत थी, हर वक़्त खाता था, जंक फूड्स का इस्तेमाल करना, बर्गर्स, इस तरह की चीज़ें, पिज़्ज़ा। अब वक़्त ये है कि मुझे भूख बिल्कुल कम लगती है और क्रेविंग्स का भी जो लेवल है मेरा वो बहुत कम है। क्योंकि जब आप मीठा खाना-पीना छोड़ते हैं ना, मीठी चीज़ें, तो आपका क्रेविंग का लेवल दिन-ब-दिन आहिस्ता होता कम होता चला जाता है। आपको ये फ़ायदा भी होगा कि आपकी बॉडी जो होगी वो दिन-ब-दिन कैलोरीज़ डेफ़िसिट में भी आ जाएगी। ठीक है? और ये पॉइंट सबसे ज़रूरी है पोर्शन। इसका फ़ायदा ये भी है, जहाँ आपका मैदा खा-खा कर बड़ा हो चुका होता है, इससे आहिस्ता दिन-ब-दिन ये श्रिंक भी होता चला जाता है। जी, तो अब हम करते हैं अपनी शुरुआत। आप इसको एक अच्छी डाइट कह सकते हैं, आप इसको एक अच्छी रूटीन भी कह सकते हैं। सुबह के वक़्त आपने 15 मिनट की वॉक या 15 मिनट की एक्सरसाइज़ लाज़मी करनी है और नाश्ते के अंदर आप दूध का एक कप भी ले सकते हैं बग़ैर मिलाई के, और चाय चीनी के बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटे साइज़ की रोटी किसी भी कम ऑयल वाले सालन के साथ आप खा सकते हैं, ये आपका नाश्ता है। जैसे कि दोपहर के खाने लंच के अंदर कोई सी भी आप फ्रूट ले सकते हैं, सेब, या जिस तरह आज का मौसम आड़ू का चल रहा है, आप 1 आड़ू या 1 सेब दोपहर के वक्त में ले सकते हैं। 1 से आप 2 आड़ू भी खा सकते हैं या 2 सेब भी खा सकते हैं। और अब हम चलते हैं अपने डिनर की तरफ। डिनर के अंदर आपको बताता जाऊँ कि हमें सारे दिन की एक्सरसाइज, हमारी बॉडी की जो कैलोरीज़ की कंज़प्शन है, उसके लिए हमें थोड़ी-सी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो हम इसके अंदर एक तिक्का पीस का ऐड करते हैं रात के वक्त, जो हमें आम बाज़ार से मिल जाता है। जो बारबेक्यू, आप देखा होगा कि मोस्टली बारबेक्यू चेस्ट पीस बना रहे होते हैं, तो आपने एक चेस्ट पीस ले लेना है। थोड़े से खीरे आपने ले लेने, 3 चम्मच आप दही का इस्तेमाल कर लें। तो ये थी आपके रात के खाने की रूटीन। तो अब चलते हैं रात के खाने की रूटीन के बाद। जैसा कि आप रात का खाना खा चुके होते हैं, तो इसके 2 घंटे के बाद आपने एक कहवा पीना है, और कहवा पीने के बाद आपने 5 से 10 मिनट की एक्सरसाइज लाजमी करनी है। एक्सरसाइज के अंदर आप वॉक भी कर सकते हैं या आप एक प्रॉपर एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। आपको कहवा बनाने का तरीका बताता जाऊँ। 1 चाय के चम्मच सौंफ और दालचीनी के 2 टुकड़े, बगैर मीठे के आप इसको बना सकते हैं। जी, तो ये मैंने आपसे शेयर की थी डे 1 की रूटीन। अब मैं आपसे शेयर करता हूँ डे 2 की रूटीन। जैसा कि मॉर्निंग में मैंने आपको बताया है कि आप सुबह उठने के बाद आपने 15 से 10 मिनट की एक्सरसाइज करनी है। अगर कोई बंदा 10 मिनट या 15 मिनट की एक्सरसाइज नहीं कर सकता, तो वो 5 मिनट से अपना इनिशियल स्टार्ट ले सकते हैं एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज करने के बाद आपने नाश्ते के अंदर 1 कप चाय बगैर चीनी के, या आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर मलाई के। 1 आपने अंडा लेना है बगैर जर्दी के, या आप एक सब्ज़ी का कबाब बना सकते हैं। 1 स्लाइस तवे पे टोस्ट किया हुआ जो ब्राउन ब्रेड का स्लाइस होता है उसके साथ। और लंच के अंदर हम देखते हैं आप किसी किस्म का भी सैलड बना सकते हैं। मोस्टली मैं अपनी बात शेयर करूं तो मैं मोस्टली दोपहर के टाइम चना चाट और इसके साथ सलाद के पत्ते या सलाद बना लेता था, जिसके अंदर खीरे, शलजम, बंद गोभी, इस तरह की चीज़ें यूज़ करता था। जी, तो अब हम आते हैं डिनर की तरफ। तो डिनर के अंदर मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ हल्का-फुल्का
अच्छी प्रोटीन या अच्छी कैलोरीज वाली चीज़ें लूँ, ताकि जो मेरा रात का टाइम पीरियड होता है वो बआसानी गुजर सके। इसके अंदर मैं 10 चम्मच चावल में हल्का सा नमक और कोई भी सालन थोड़ा सा बग़ैर घी या बग़ैर ऑयल के इस्तेमाल करता था। इसके बाद फिर वही रूटीन 2 घंटे के बाद आपने कहवा और उसके साथ आपने 5 मिनट की एक्सरसाइज करनी है। जैसा कि डे 1 के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कहवा बनाने का तरीका। जी, तो दोस्तों ये थी वो चीज़ें जिसे मैं करके स्मार्ट भी हुआ और स्किन भी क्लियर हुई। आपको मैंने इसमें 5 पॉइंट भी बताए, आपको मैं एक्सरसाइज के बारे में भी बता चुका हूँ, आपको डाइट भी बता चुका हूँ और रूटीन को किस तरह लेकर चलना है ये भी बता चुका हूँ। जी, तो दोस्तों कमेंट में 1 माह बाद अपना रिज़ल्ट लाज़मी शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगीं और आप चाहते हैं वज़न कम करने के हवाले से मज़ीद आपके लिए वीडियोज़ बनाता रहूँ, तो मुझे अपना प्यार दिखाकर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मज़ीद आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँ। तब तक के लिए आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।